एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप बाय शिवानी। क्या आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ और 1951 में ही पहला अमेंडमेंट भी आ गया जो था 9th शेड्यूल को जोड़ने से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि शेड्यूल का मतलब क्या है। शेड्यूल कुछ सप्लीमेंट्री टेबल्स की तरह काम करते हैं जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट्स पर एडिशनल और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, बाकी के 4 हमने अमेंडमेंट्स के थ्रू जोड़े हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं जिन्हें याद करते हैं हम बहुत सिंपल ट्रिक से, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी स्टैंड्स फॉर द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है। ई स्टैंड्स फॉर एमोल्यूमेंट्स यानी सैलरीज, ए का मतलब है अफर्मेशंस यानी ओथ, आर मतलब राज्यसभा, एस मतलब शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओ मतलब अदर ट्राइबल एरियाज जिसे हम एटीएम मनी से याद करते हैं, जिसमें 4 स्टेट्स कवर हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय। और मनी का मतलब मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, हमें मणिपुर छोड़ना है इसमें। एफ मतलब है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि 3 लिस्ट हमने बात करनी है। यूनियन जिसमें सेंटर डिसीजन लेती है, स्टेट जिसमें सिर्फ स्टेट डिसीजन ले सकती है, और कॉन्करेंट जिसमें दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इनिशियली 14 थी, 8 बाद में एड ऑन की गई और एट प्रेजेंट 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारे पास। एल स्टैंड फॉर लैंड रिफॉर्म्स जो कि पहला अमेंडमेंट था। डी स्टैंड फॉर द एमपी और एमएलएस का जो डिफेक्शन पे डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है उसके बारे में, जो कि 52nd अमेंडमेंट था 1985 में लाया गया। पी स्टैंड फॉर पंचायत, 73rd अमेंडमेंट था 1992 में लाया गया जिसमें 29 सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। एम स्टैंड्स फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज जो कि 74th अमेंडमेंट था 1992 में लाया गया जिसमें 18 सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। थैंक यू।